भारत की कूटनीति की अग्नि परीक्षा, व्यापार समझौते से लेकर चाबहार और सुरक्षा रणनीति तक। भारत की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति 30 सितंबर 2025 को कई मोर्चों पर कसौटी कर रही है। इस दिन 3 बड़े घटनाक्रम सामने आए। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में सकारात्मक संकेत, चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वापसी और रक्षा मंत्री द्वारा भविष्य के युद्ध परिदृश्य को लेकर नई रणनीति का आह्वान। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले महीनों में भारत की कूटनीति और सुरक्षा नीति किस तरह की चुनौतियों और अवसरों से गुजरेगी। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता, नए अवसर की ओर। नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच हालिया वार्ता को दोनों पक्षों ने रचनात्मक करार दिया। चर्चा का केंद्र शुल्क दरों में कमी, तकनीकी सहयोग, डिजिटल क्षेत्र में साझेदारी और बाजार तक पहुंच रहा। शुरुआती संकेत बताते हैं कि दोनों देश किसी प्रारंभिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। वैश्विक व्यापार तनाव, ऊर्जा संकट और चीन अमेरिका प्रतिद्वंद्विता का असर भारत अमेरिका समीकरणों पर भी पड़ेगा। फिर भी भारत के लिए यह वार्ता केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी अहम है। यदि समझौता आगे बढ़ता है तो इससे भारत को निवेश, तकनीकी सहयोग और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान मिलने की संभावना है। चाबहार परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंध, क्षेत्रीय रणनीति पर असर। भारत और ईरान की संयुक्त परियोजना चाबहार बंदरगाह को बड़ा झटका लगा जब अमेरिका ने दोबारा उस पर प्रतिबंध लागू कर दिए। यह बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच का अहम जरिया माना जाता रहा है। साथ ही यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विकल्प भी है। प्रतिबंधों की वापसी से भारत के सामने कठिनाई यह होगी कि वह अपनी क्षेत्रीय रणनीति को किस तरह सुरक्षित रखे। अब भारत को वैकल्पिक साझेदारियां तलाशनी होगी, चाहे वह रूस, मध्य एशिया या यूरोप के साथ परिवहन गलियारे हों। इस स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भू राजनीतिक दबावों के बीच भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए लचीली और बहुस्तरीय रणनीति अपनानी होगी। भविष्य के युद्ध की तैयारी, तकनीकी मोर्चे पर फोकस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि भविष्य के युद्ध अब घंटों और सेकंडों में तय होंगे। उन्होंने चेताया कि पारंपरिक रणनीतियां पर्याप्त नहीं हैं। सेना को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, साइबर क्षमता और स्मार्ट हथियारों पर विशेष ध्यान देना होगा। सरकार आने वाले वर्षों के लिए एक दूरदर्शी रक्षा रोडमैप तैयार करने की दिशा में काम कर रही है, जिसमें न केवल जमीनी युद्ध बल्कि अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा भी शामिल होंगे। सीमा और अंतरिक्ष सुरक्षा दोहरी चुनौती। लद्दाख क्षेत्र में हाल की झड़पों ने यह याद दिलाया कि पारंपरिक सीमाई सुरक्षा अभी भी उतनी ही प्रासंगिक है। सेना को उच्च सतर्कता पर रखा गया है। साथ ही भारत अब अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अपनी क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। उपग्रह सुरक्षा, एंटी सैटेलाइट सिस्टम और नई तकनीकों में निवेश किया जा रहा है ताकि चीन और अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की गतिविधियों का प्रभावी जवाब दिया जा सके। यह संकेत है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को अब बहुआयामी ढांचे में देख रहा है। रणनीतिक स्वायत्तता, नीति की केंद्रीय धुरी। इन सब घटनाओं के बीच भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा पर कायम रहेगा। अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप जैसी शक्तियों के साथ संतुलन बनाए रखना भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। यह संतुलन ही भारत को वैश्विक शक्ति संतुलन में स्वतंत्र पहचान देगा। 30 सितंबर 2025 का दिन भारत की विदेश और सुरक्षा नीति के लिए एक परीक्षा की घड़ी बनकर सामने आया। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता ने अवसर दिए, लेकिन चाबहार प्रतिबंधों ने चुनौतियां खड़ी की। रक्षा मंत्री का संदेश साफ है, भविष्य की जंग तकनीकी और गति पर आधारित होगी। वहीं सीमा और अंतरिक्ष सुरक्षा ने दोहरा दबाव बनाया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही होगी कि वह इन जटिल परिस्थितियों में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए अवसरों को भुना सके। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इन परीक्षाओं को किस हद तक अवसरों में बदल पाती है।